हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और उठ के नहा ली हूँ, तो अब तक मैं हो गए हैं 5:30। अब फटाफट से चाय वाय पी के लगेंगे काम में, क्योंकि आज मुझे 3 थालियाँ बना करके और स्टेशन में जो है दे के आनी है। और इन्होंने जो है छुट्टी ली है क्योंकि हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग और इनकी एक छुट्टी भी पेंडिंग थी, तो आज के दिन पे लेनी थी। ग्रॉसरी भी लानी है, आरओ भी ठीक कराना है, गाड़ी भी ठीक करानी है और ट्यूबलाइट भी ख़राब होगी। मतलब बहुत सारे पेंडिंग काम है, सुकन्या और सबका ही काम पेंडिंग है ना, पीपीएफ वगैरह का। तो इन्होंने एक छुट्टी ली है, तो देखते हैं आज कितने कर पाते हैं। देखो छुट्टी होती है उसमें कोई सारे ही काम नहीं हो पाते, 1-2 काम चुनिंदा ही हो पाते हैं। तो फटाफट से चलते हैं किचन में और जो है खाना बनाते हैं, चाय और खाना चढ़ाते हैं। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ किचन में थालियाँ बनाने के लिए। ये थालियाँ कोई बिज़नेस पर्पज़ से मैं नहीं बना रही हूँ, ये फैमिली के बंदों के लिए बनने वाली हैं। तो ये देखिए, ये दाल चढ़ा दी है, मूंग की दाल है, ये चावल है, ये हमारी चाय हो रही है, इसमें मैंने आलू चढ़ा दिए। अभी मैं सोचूँ एक मिर्ची की टिपोरी और बना दूँ। मेरे पास भिंडी क्या है, ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं भिंडी भी बना देती। चाय तैयार है, चाय पी लेते हैं। दाल उबल चुकी है, चावल भी उबल चुके हैं, आलू बॉईल हो रहे हैं। अब बस चाय पी के वापस किचन में जाऊँगी और खाना बनाऊँगी। तो जैसे ही चाय पीऊँगी वैसे ही किचन में वापस लौट जाऊँगी, क्योंकि मुझे 8 बजे तक सब कुछ रेडी रहना है, ख़ुद को भी रेडी रहना है, क्योंकि उनकी जो ट्रेन है वो 9:05 पे आने वाली थी जयपुर जंक्शन में। तो इन्होंने मुझे बोला था कि 8 बजे तक सब कुछ रेडी कर लेना, खुद भी रेडी हो जाना, क्योंकि अपने को टाइम भी लगेगा पहुँचने में, ट्रैफिक वगैरह भी रहता है इसके लिए। तो इसलिए फटाफट कर रही हूँ मैं। तो गाइज़, ये थोड़ी सी मिर्ची की टिपोरी भी मैंने बना दी है। अब मुझे पता नहीं है कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, जल्दी जल्दी में। एक्चुअली जिस ट्रेन में मैम आने वाली है, मे बी उसमें पेंट्री नहीं थी और उन्होंने मेरी वीडियोस भी देखी हुई हैं, फेसबुक में देखते ही हैं। तो फिर उनको माइंड में आया कि जयपुर में ट्रेन तो रुकने ही वाली है, तो क्यों ना मुझसे कहा जाए। तो इसलिए लेट नाइट उनका कॉल आया था, तो फिर मैंने कहा हाँ, उन्हें तो देना बनता है। तो यहाँ पे सैलेड जो है वो हो गया था, यहाँ पे मैंने रोटियाँ बेली थी, इन्होंने सिकवा दी थी। तो ये मैंने आलू की सब्ज़ी भी बना दी है, मिर्ची की टिपोरी हो गई, आलू की सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए, आमरस भी मैंने बना दिया और रोटियाँ हो गई। यहाँ पे मेरे माइंड में आया कि क्यों ना चाय भी चढ़ा दी जाए, तो चाय भी मैंने यहाँ पे उबलने रख दी थी। थाली लगा रही हूँ, टाइम हो गया, स्टेशन पहुँचने में भी टाइम लगेगा, तो फटाफट से थाली लगाते हैं तो फिर जाते हैं। 5 रोटी डाल देंगे, एक रोटी एक्स्ट्रा डाल दी हूँ क्योंकि घर के लोग हैं। और सो गाइज, ये पैक हो चुका है। इसमें है मिर्ची के टिपोरे, पेपर नैपकिन और ये स्पून हो गए और ये थालियाँ हो गई। चलो देख आते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय भी बना ली। मुझे नहीं पता वो लोग चाय पीते हैं नहीं पीते हैं, फीकी मीठे पीते हैं क्या है, या पी ली होगी, लेकिन मैंने कहा चलो ट्रेन की चाय का क्या पता, तो मैंने थोड़ी सी चाय भी बना ली। अब इसे भी डाल के चलते हैं। सो गाइज, हम लोग निकल गए हैं, बस स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं। रास्ते में इन्होंने फिर से लड़ाई की, हमारे बीच में नोक-झोंक होती है, ऐसे लड़ाई नहीं करते। ये जबरदस्ती ना मेरे को टॉर्चर करते हैं। मैं तो यही बोलूंगी, मेरे को टॉर्चर करते हैं। मैं चुपचाप बैठी रहूं तभी टॉर्चर। मैं मजाक करता हूँ। सुई चुभेंगे किसी न किसी बात की। मजाक सहन करने की आदत है। मजाक नहीं, मुझे मजाक बहुत, मजाक वैसा होना चाहिए जो इंसान को मजाक लगे, मुझे मजाक बहुत टॉन्ट ना लगे। मजाक करा करो, बस अब चल रहे हैं, स्वस्थ रहते हैं। यार मेरे से गलती हो गई। मतलब ये मेरे से जल्दी मचा रहे थे और मेरे को पता था कि मैं फ्रिज में
का डब्बा रखूँगी ना मैं भूल जाऊँगी। और इतना मैंने खीरा और है ना प्याज नींबू मिर्ची सब डाला और वो मैं ले आऊँ चल के। टाइम कितना हो रहा है? सबसे मुझे बुरा लग रहा है मुझे। रुको ले आते हैं। नहीं फिर ट्रेन निकल गई उनकी तो। टाइम कितना हो रहा है? ट्रेन लेट है उनकी है ना थोड़ी। हम बिल्कुल स्टेशन तक पहुंच चुके थे तो फिर है ना कॉल किया इन्होंने तो मैम बोली कि 10:18 तक पहुंचेगी। तो बात वो नहीं है, इशू वो नहीं है कि सैलेड के लिए वापस आए लेकिन थोड़ा सा लेट है तो फिर वापस आ गए। हमारा सैलेड छूट गया था तो वापस लेने जा रहे हैं। ज़्यादा दूरी तो है नहीं, खैर नहीं है 4-5 किलोमीटर दूर है तो वापस जाके अब और इतनी देर हम इस स्टेशन में करते भी क्या। तो आराम से जा रहे हैं। ट्रेन लेट है 1 घंटे। 9 बजे पहुंचनी थी, 10 बजे पहुंच रहे हैं। सो गाइज हम लोग वापस स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं। सैलेड हमने ले लिया और एक चीज़ मैंने चाय बनाई ना वो बहुत अच्छा काम किया। क्यों ये कह रहे थे क्या पता ट्रेन में वो पी ले और चाय पीते हो कि नहीं पीते हो। मैं जो सोचती हूँ ना वो बिल्कुल सही सोचती हूँ। क्यों है ना। तो मैंने बना रखी थी फिर मैम ने बोला कि ना चाय हो जाएगी क्या, तो चाय तो मेरी बनी हुई थी। तुम गलत साबित हो जाते हो। अच्छी बात है, गुड। तो अभी तक 1-2 लंच का ऑर्डर और आ चुका है, 2 और हो सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ से जैसे ही फ्री होंगे ना तो फिर घर पहुँच के फिर मुझे लगना है। और अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो फिर मैं एक बार आज के कैंसिल करूँगी सुबह के। तो हो जाएगा वैसे तो सब टाइम से चल रहा है। ग्रॉसरी भी लानी है, आरओ ठीक कराना है, सब कुछ कराना है ना। बहुत सारे पेंडिंग काम है और ये गाड़ी तो पता नहीं हम कभी ठीक कराएंगे। तो ऐसे ही चले जा रही है बेचारी, सर्विस करानी है, कांच बदलवाना है, वो बम्पर है ना वो भी लगवाना है, तो बहुत सारे काम है। सो गाइज़ हम लोग पहुंच गए थे जयपुर जंक्शन और बस यहाँ पे एंट्री लेंगे और मज़ा करेंगे। हम लोगों को तो देखो बहाना चाहिए इधर उधर डोलने का। अंदर तो हमें जाने का मौका कभी मिलता ही नहीं क्योंकि सालों से हम ट्रेन में गए ही नहीं। तो एक अच्छा मौका था स्टेशन के अंदर जाने का। हम तो या तो गाड़ी से या बस से ऐसे जाते हैं। तो देखा जयपुर जंक्शन तो पूरा बदल चुका है, लिफ्ट वगैरह भी लग चुकी है। नैनीताल गए थे ना तब हम गए थे तो ट्रेन वगैरह देखने का अच्छा अवसर हमें मिल गया और अच्छा खासा हमारा टाइम भी निकल गया। ऐसा नहीं रहा कि हम बोर हो रहे हैं, नहीं ट्रेन लेट आई है तो नहीं। हम तो हमारे मस्त मज़े कर रहे थे। एक समोसा हमने लिया क्योंकि हम नाश्ता वगैरह करके नहीं आए थे तो एक ही लिया। पहले तो ये बोल रहे थे कि स्टेशन की पूड़ी और है ना सब्जी खाएंगे, फिर मैंने कहा रहने ही दो क्योंकि मुझे जल्दी थी थोड़ी, क्योंकि मुझे जाके और थालियाँ भी जो है वो डिलीवर करनी थी। इसके बाद ये लिया था और उतने में ही 10:30 बजे ट्रेन आ गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमें जो है वो जो लंच मैंने बनाया था ना वो मैम को पकड़ाना था, तो बस ये दे दिया था। इसके बाद स्टेशन पे ही एक शॉप दिखी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम भी देख लो यहाँ से। तो देखा तो प्राइस तो बिल्कुल सही था, 250 के है ना ये शॉर्ट कुर्ती थी, लेकिन इनमें ना कलर ऑप्शन नहीं थे तो फिर मैंने नहीं लिया था। घर पहुँच गए, अब अपना सुपर फास्ट मोड ऑन करूँगी, बाकी के लंच पैक तैयार करेंगे। अब खाएगी, अपने सामने खाती है, अपने पीछे से कुछ नहीं खाती है। चलो बेबी, चलो बेबी। मेरी बेबी क्या कर रही थी पीछे से। चलो सो गाइस अब मैं 4 थालियाँ और मुझे देनी है तो वो काम कर रही हूँ। अब मेन बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मैं आज दे रही हूँ, मूंग की दाल बनाई थी मैंने तो वो है, और आलू मैंने ज़्यादा उबाल लिए थे तो उसकी और सब्जी मैंने छोंक दी है। तो दाल सब्जी और मैंने बूंदी का रायता भी बना दिया है। तो बूंदी का रायता आज दे रही हूँ नया, सैलेड से हटके, थोड़ा सा सैलेड से महंगा पड़ेगा लेकिन हाँ बूंदी का रायता। और एक एक्स्ट्रा रोटी, राइस नहीं दे रही, एक एक्स्ट्रा रोटी क्योंकि आज टाइम नहीं है और जल्दी मुझे भेजने। तो अभी तो 12 बज गए हैं। तो ये 2 थालियाँ मैंने लगा दी हैं, जिसमें कि सब्जी है, दाल है, रायता है, सैलेड है, और यहाँ पे फिर दूसरी थालियाँ भी तो मैंने लगा दी जो दूसरी जगह जानी थी। और हमारे लिए भी थोड़ा थोड़ा बच गया, कल की कड़ी भी रखी, हम तो वो भी यूज ले लेंगे। अब जाएंगे फिर हम ग्रॉसरी लेने।
आरओ वाले भैया को बुलाया, मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, सुबह से लगी हुई हूँ ना इसलिए। तो ग्रॉसरी लेने एक बार मैं नहीं गई, मैंने कहा पहले आरओ ठीक करवा लेते हैं, बहुत देर में पानी भर रहा है उसमें। तो वो करवाया और सुकन्या और पीपीएफ में जमा कराने के लिए इनको भेजा, क्योंकि 4-5 महीने से जमा नहीं हुए थे। तो ये इन्होंने कराए, उतने में आरओ वाले भैया नीचे आ गए। अब 2-2 डॉग्स होते हैं, तो इस वजह से फिर एक बंदा चाहिए मुझे, कोई भी जब आता है ना ठीक भी कर। देखते हैं अब आने वाले हैं ये। भैया को रोक रखा है कि एक बार रुको, चूचू को एक बार मैंने वहाँ बंद किया, तो चलो। तो गाइज अभी हो चुकी है शाम और बस हो गया था सारा काम। फिर आरओ ठीक करने वाले भैया आए थे, आरओ ठीक तो कर गए, लेकिन फिर एक ना एक चीज़ तो देखो रह ही जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि आरओ ठीक तो कर दिया, जल्दी जल्दी भरने लगे, लेकिन पानी लीक हो रहा है। तो अब वापस उनको कॉल किया कि जल्दी से वापस आ जाओ। तो उन्होंने कुछ टाइमिंग दी लेट की, और फिर उस टाइम पे ये तो देखो चले ही जाते हैं ऑफिस। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने कहा कल ही बुलाना, डॉग्स के साथ ना थोड़ी सी दिक्कत होती है और फिर लोग आने में डरते हैं। एक को बंद करो, एक छत से भोंकता रहता है, ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा कल सुबह कराएंगे, अभी तो बंद कर दिया है पानी भर के। और अब जो है मैंने क्लीनिंग भी कर ली शाम की, लेकिन मैंने शूट कुछ नहीं किया। चाय पी एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना से हड़फूटी जैसे लग रही थी कि बुखार हो गया कि क्या हो गया। तो अब बस मैं किचन में आई हूँ और बस मेरा कोई भी ऑर्डर लेने का दिल नहीं है। मैं 2 दिन से तो मैंने जस्ट डायल नहीं देखा, मैंने कोई भी कॉल नहीं उठाए। जो भी ऑर्डर्स के लिए आते हैं ना, कोई भी कॉल मैं उठा नहीं पा रही हूँ, और ना ही मैंने किसी मैसेज का रिप्लाई किया है। तो भाई साहब अभी आज भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा है लेने का। अगर उन 2 भैया का आज डेली ही सुबह शाम ले रहे हैं, आजकल मैंने बताया था ना नॉन वेजिटेरियन है लेकिन ले रहे हैं, तो फिर है ना दिल तो मेरा नहीं कर रहा है। लेकिन फिर अगर कि वो बोलेंगे कि दे दो तो देखूंगी, तो बस हमारे खाने के साथ बन जाए उतना ही मैं लूँगी। बाकी कुछ भी नया ऑर्डर मैं लेने की नहीं सोच रही, क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी। अभी मैंने वीडियो की एडिटिंग की है, बड़ा व्लॉग, अभी मिनी व्लॉग की भी एडिटिंग करनी है। क्योंकि आज सुबह मैं बिजी थी, स्टेशन वगैरह में टाइम निकला, तो मैं फेसबुक के लिए भी मिनी व्लॉग और कुछ भी नहीं एडिट कर पाई, और ना ही आज डला है। तो देखो ये भी बिजनेस भी करना है और साथ ही में ये सब भी करना है, तो ये है। और अभी तो मैं नया एक और चीज़ स्टार्ट करने की सोच रही थी, पता है। तो मैं सोच रही थी यार नमकीन वगैरह का बिजनेस भी मैं स्टार्ट पता नहीं मैं कितनी नावों में पैर रखना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है यार। मैं जो घर पे बनाती हूँ ना, आप लोगों को पता है होली दिवाली में कितने तरीके की कितनी सारी नमकीन बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बिज़नेस भी मैं स्टार्ट कर लूँ, है ना। और किसी ने मुझे जो मेरे YouTube के सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने बोला भी था कि देखो ये ऐसी थाली वगैरह तो दीदी हम मंगवा नहीं सकते, हम बाहर रहते, तो आप ऐसा कुछ करो और कि आपका जो टेस्ट है हाथों का हम भी चख पाएँ। तो हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें मैं ज़रूर से कर सकती हूँ कि हाँ जो ख़राब नहीं हो 2-3 महीने। तो नमकीन वगैरह जो भी नाचोज हुए, जो भी मैदे की नमकीन हुई, बेसन की सेव हुई, ऐसा कुछ करने का भी मेरा दिल कर रहा है। अभी काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे ये सब का टाइम मिलता नहीं है। हालांकि फिर आप वीडियोस भी बनाओ, घर भी संभालो, सब कुछ बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी हाउस हेल्पर के ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाती है यार बिना हेल्पर के। तो चलो बस अभी खाना बनाऊंगी, जो कि मैं शूट नहीं करूंगी। राजमा मैंने भिगो रखे थे, फ्रीज कर रखे थे, तो सोच रही हूँ वही बना लेती हूँ। सो गाइस 7:30 बज चुके हैं शाम के, और मैंने खाने की वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। तो खाना मेरा बन गया है। 3 थाली मैंने ले ली थी, क्योंकि डेली के ही रहते हैं ऑर्डर्स, जो रिपीट ऑर्डर्स होते हैं उनको मना करने में मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई किसी को मेरा खाना पसंद आ रहा है और वो चाह रहे हैं कि दे दो, तो फिर मना नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने 3 तो ले ही ली थी थालियाँ। तो खाना बना दिया, दिखाती हूँ क्या है। राजमा, राइस, मसाला रोटी और टिंडे मसालेदार दिखाती हूँ। तो यहाँ पे राजमा तैयार कर दिया है मैंने, और यहाँ पे टिंडे भी तैयार हो गए हैं। राइस मैंने बनाए हैं
और मैंने रोटियां बना ली है। रोटियां भी मसाला रोटी है, तो रोटी में भी वैरायटी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिंपल प्लेन रोटी ही मैं देती रहती हूँ, क्योंकि रिपीट ऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें राइस नहीं थे, तो ये राइस बिना वाली थाली है, इसको डिलीवर करके आते हैं। और उसके बाद जो है राइस वाली थाली परोसेंगे, फिर ये डिलीवर करेंगे। तो देखो कितने कम प्राइस में कितना अच्छा खाना मैं दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे थालियाँ ही लगा रही थी, और ये डिलीवर करके तब जाके मुझे शांति मिलेगी।